नमस्कार, मैं हूं संजीव चौहान। आप अंडरवर्ल्ड डॉन और ग्लोबल आतंकी दाऊद के कितने नाम जानते हैं? सबसे ज्यादा आपने एक नाम सुना होगा, दाऊद इब्राहिम या फिर दाऊद इब्राहिम कास्कर। लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि दाऊद के एक दो नाम नहीं हैं, बल्कि पूरे 22 नाम हैं। ये दाऊद को जानने वाले नहीं बता रहे हैं, बल्कि दाऊद की तलाश कर रही भारतीय एजेंसियों ने अपनी वेबसाइट पर दाऊद के 22 नाम लिखे हुए हैं। भारत सरकार की ओर से यूएपीए के तहत आतंकी घोषित 55 लोगों की लिस्ट में दाऊद अकेला ऐसा नाम है जिसके इतने सारे नाम हैं। हाल ही में दाऊद को जहर देने और कराची के अस्पताल में भर्ती होने की खबर आई थी। इसको लेकर सोशल मीडिया पर तो बहुत ट्रेंडिंग हुई थी, लेकिन खुफिया एजेंसियों या फिर भारत सरकार की ओर से इस बारे में कुछ नहीं कहा गया था। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक दाऊद की मौत को लेकर अफवाह उड़ाई गई थी और वो बिल्कुल ठीक है। तो मुंबई पुलिस में हवलदार रहे इब्राहिम कास्कर के बेटे दाऊद इब्राहिम कास्कर के 22 नाम हैं। दाऊद इब्राहिम को दाऊद हसन शेख कास्कर, दाऊद भाई, दाऊद सबरी, इकबाल सेठ, बाबा पटेल, शेख दाऊद हसन, अब्दुल हामिद अब्दुल अजीज, अनीस इब्राहिम जो उसके छोटे भाई का भी नाम है, अजीज दिलीप, दाऊद हसन शेख इब्राहिम कास्कर, दाऊद इब्राहिम मेमन कास्कर, दाऊद हसन शेख मोहम्मद इस्माइल अब्दुल रहमान, दाऊद हसन शेख इब्राहिम, दाऊद भाई लॉ क्वालिटी, इब्राहिम शेख मोहम्मद अनीस, शेख इस्लामिक अब्दुल, शेख फारूकी, इकबाल भाई, मुच्छड़ डॉन, हाजी साहब और आमिर साहब के नाम से भी जाना जाता है। पाकिस्तान के कराची में गुमनामी की जिंदगी जी रहे दाऊद इब्राहिम का 26 दिसंबर को जन्मदिन था। दाऊद का जन्म 1955 में महाराष्ट्र के रत्नागिरी में हुआ था। बाद में वो परिवार के साथ मुंबई शिफ्ट हो गया। यहीं पर उसने अपराध की दुनिया में कदम रखा। छोटे मोटे अपराध करने के बाद दाऊद सोने की तस्करी करने लगा। उन दिनों विदेशों से सोना लाने पर रोक थी और दुबई में भारत के मुकाबले सोना काफी सस्ता था। तो दाऊद समंदर के रास्ते दुबई से सोने की तस्करी करता था। सोने के साथ ही उन दिनों इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की भी तस्करी बड़े पैमाने पर होती थी। दाऊद का गिरोह बढ़ा तो उसने वसूली का धंधा शुरू कर दिया। गैंग वॉर में दाऊद ने कई बदमाशों को मारा और दाऊद के भी कई बदमाश गैंग वॉर में मारे गए। इस दौरान दाऊद ने मुंबई और महाराष्ट्र में कई मकान, कई बिल्डिंगें खरीदी जिनको अब सरकार नीलाम कर रही है। अभी 5 जनवरी को दाऊद की मां अमीना बी के नाम पर दर्ज 4 प्रॉपर्टीज की नीलामी की जाएगी। ये प्रॉपर्टी रत्नागिरी के खेद तालुका में है। नीलाम की जाने वाली जमीनें खेती की जमीनें हैं और ये खेद मुंबा के गांव में स्थित है। इसी गांव में दाऊद और उसके भाई बहनों का बचपन गुजरा था। खेतों की नीलामी मुंबई में की जाएगी। तो पिछले 9 साल में दाऊद और उसके परिवार की 11 प्रॉपर्टीज नीलाम की जा चुकी है। नीलाम की जा रही प्रॉपर्टीज का रिजर्व प्राइस 19 लाख रखा गया है। हालांकि हर बार जब भी दाऊद के मकानों की नीलामी होती है, कुछ न कुछ विवाद जरूर हो जाता है। कई बार दाऊद की जायदाद खरीदने वाले को धमकियां भी मिलती हैं। हालांकि मुंबई में दाऊद का अब वो खौफ नहीं रह गया जो किसी जमाने में हुआ करता था। साल 2015 में हिंदू नेता स्वामी चक्रपाणी ने दाऊद की Hyundai एसेंट कार 22,000 रुपए में खरीदी थी। आपको याद होगा दाऊद की एक कार हुआ करती थी Hyundai एसेंट, जो 32,000 रुपए में खरीदी थी चक्रपाणी जी ने। कार को गाजियाबाद में लाने के बाद चक्रपाणी ने उसमें सार्वजनिक तौर पर आग लगाई और उसे आग के हवाले कर दिया। तब चक्रपाणी को भी दाऊद की तरफ से धमकियां मिली थी। हालांकि कार जलाने को स्टंट ही माना गया। सीबीआई और एनआईए लगातार दाऊद और उसके गैंग को पकड़ने में जुटे हुए हैं। जानकार बताते हैं कि दाऊद ने सार्वजनिक जीवन में मिलना जुलना बिल्कुल कम कर दिया है। दाऊद से मिलने की इजाजत कुछ ही लोगों को है और कोई भी उसके पास मोबाइल लेकर नहीं जा सकता। दाऊद से मिलने से पहले जो उससे मिलने आते हैं उनकी तलाशी ली जाती है, उसके बाद ही दाऊद से मिलने की इजाजत मिलती है। यही वजह है कि दाऊद की कोई भी नई फोटो जमाने के सामने नहीं आई। दाऊद छोटा शकील और टाइगर मेमन की मदद से अपने जुर्म का कारोबार चला रहा है। दाऊद ने दुबई की रियल एस्टेट में बहुत पैसा लगाया है। उसने कुछ प्रोजेक्ट पाकिस्तानी बिल्डर्स के साथ किए हैं तो कुछ प्रोजेक्ट उसने दुबई के शेखों की मदद से बनाए। 1955 में पैदा हुआ दाऊद की उम्र अब 68 साल की हो चुकी है और उसकी तबीयत भी अक्सर खराब रहती है। ऐसे में लगता तो यह है कि दाऊद को भारत जिंदा लाने का ख्वाब सुरक्षा एजेंसियों के लिए ख्वाब ही बनकर रह जाएगा। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।